जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछा कि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है। राष्ट्रपति ने आर्टिकल 1431 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं, जिनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। वहीं बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। तो 14 सवालों पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ सवाल हैं, वो 14 सवाल क्या हैं, अब वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो राष्ट्रपति ने पूछा है वो ये है कि गवर्नर के सामने बिल पर कौन से संवैधानिक विकल्प हैं। साथ ही दूसरा सवाल, राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं। साथ ही पूछा है कि आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोक सकता है। पूछा है, संविधान में समय सीमा नहीं तो क्या कोर्ट डेडलाइन तय कर सकता है। राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी समय सीमा तय की जा सकती है। क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति गवर्नर के फैसलों पर कानून बनने से पहले ही सुनवाई हो सकती है। साथ ही पूछा गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके फैसलों को बदल सकता है। तो ये 14 सवाल जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं वो आपको समझा रहे हैं। 11वां सवाल है कि विधानसभा से पारित कानून गवर्नर की स्वीकृति के बिना लागू होता है। 12वां सवाल पूछा है कि संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है। साथ ही पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानून से मेल ना खाता हो। केंद्र और राज्य के बीच विवाद सिर्फ क्या सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है। तो ये वो 14 सवाल है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु में गवर्नर ने 10 ऐसे बिल रोक दिए थे जो पार्लियामेंट द्वारा पास कर लिए गए थे, विधानसभा द्वारा पास कर लिए गए थे। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता राजेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे हैं, ये पूरा विवाद जो है तमिलनाडु से शुरू हुआ जब वहां के गवर्नर ने विधानसभा द्वारा पारित बिल रोक दिए थे। अब जब राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे हैं, क्या मायने इन सवालों के। रिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगी है, कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, 14 पॉइंटर्स हैं, सवाल हैं, और उसमें राष्ट्रपति यही चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे कि क्या भारत की संविधान के तहत क्या ऐसे प्रावधान हैं जिसमें अगर राष्ट्रपति को और राज्यपालों को किसी भी बिल को अगर मंजूरी देना हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भारत के संविधान के अंतर्गत ये पावर्स हैं कि वो समय सीमा को तय कर सकता है। जैसा आप बता रही हैं कि ये जो मामला था ये शुरू हुआ था तमिलनाडु के एक गवर्नर के बारे में, और तमिलनाडु के गवर्नर पे एक समय सीमा के नहीं, एक समय तय सीमा के तहत फैसला नहीं लिए जाने वाले एक मामले में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हुआ यह था कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास 10 विधायक जो थे वो स्वीकृति के लिए गए थे, लेकिन उस निर्णय लेने में काफी देर हो रहा था, और उसके बाद ही संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने की आलोचना करते हुए ऐसा राष्ट्रपति ने कहा है। राष्ट्रपति ने यह कहा है कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं कि वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को ऐसा कह सकती है, उनसे तय समय सीमा को क्या तय कर सकती है सुप्रीम कोर्ट कि आप अगर आपके पास कोई विधेयक आता है तो आप उसमें उस तय सीमा के अंदर में निर्णय ले लें। यही सवाल उठाया गया है। जी रिया।
हालांकि राजेश जी, इससे पहले भी हमने देखा था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसको लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा था। उन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को हक नहीं है कि वो राष्ट्रपति को कुछ आदेश दे। अब क्या माना जाए, ये जो पूरा विवाद है, जिस तरह से राष्ट्रपति का अब स्टैंड सामने आया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल तो पूछे ही है, साथ ही इन सवालों पर राय मांगी है, ये विवाद अभी क्या सुलझता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक चर्चा का विषय बन गया है। अब पूरे देश में इस पर चर्चा होगी। पहले चूंकि तमिलनाडु के गवर्नर पर सवाल उठा था, और अब उसके बाद आप उपराष्ट्रपति के बारे में भी कह रही हैं, और अब राष्ट्रपति ने चूंकि राय मांग ली है सुप्रीम कोर्ट से, तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या आगे ऑब्जर्वेशन देती है या कोई और ऐसा कदम उठाती है। और आने वाले वक्त में देश में इस बातों पर चर्चा जरूर होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान के अंतर्गत क्या ऐसी शक्तियां हैं कि वो राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकती है, गवर्नर के लिए समय सीमा तय कर सकती है कि अगर कोई उनके पास बिल आया हो विचार के लिए, तो वो उस तय सीमा, मान लीजिए 3 महीने का अगर समय सीमा दे दिया गया हो, तो क्या वो इसके लिए बाध्य है? भारत की राष्ट्रपति या भारत के किसी भी राज्य के गवर्नर क्या इसके लिए बाध्य हैं कि उस तय सीमा के अंतर्गत ही वो अपना कोई निर्णय ले लें? इस पर चर्चा होगी देश में। जी रिया जी, और राजेश जी, सवाल ये भी, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है या कुछ ऐसा उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति जो है बाधित होंगी किसी समय सीमा के अंतर्गत कि 3 महीने में ही उस बिल पर फैसला लेना है, वरना अपनी सुझाव देने हैं या बताना है कि क्या वजह है कि बिल रुका है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर 8 अप्रैल को हमने देखा था किस तरह से टिप्पणी की थी। अब क्या समझा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को बाधा, अब आगे इसमें और क्या कुछ संभव? वही होगा, देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके बारे में क्या राय दी जाती है। और चूंकि हमारा भारत का जो संविधान है बहुत लचीला है, और हमने अपने संविधान में ये देखा है किसी एक के पास पूरा पावर नहीं है। हालांकि जो देश के जो बड़े फैसले होते हैं, कानून जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो संसद की तरफ से की जाती है। लेकिन हमारे संविधान में इस तरह के प्रावधान है कि लोग एक दूसरे से राय मांगते हैं, और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 8 अप्रैल को जब ये कहा था कि क्या सीमा तय की जा सकती है, समय की सीमा तय की जा सकती है राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए, तो इसी के बाद से ये चर्चा हो रही थी देश में। और आज राष्ट्रपति की चिट्ठी सामने आ गई है, और उसमें उन्होंने ये राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या आपके पास संवैधानिक रूप से ऐसी शक्तियां प्राप्त है कि आप समय की सीमा को तय कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए या गवर्नर के लिए। जी रिया जी, बिल्कुल राजेश जी, अब सवाल यही कि जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे हैं, राय मांगी है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।